जब तक ये रेप केस बंद नहीं होगा तब तक अबॉर्शंस लड़कियों का होता रहेगा। सुन रहे हो पूरे देश में आप कि नारे लग रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या सच में आज के समय में बेटी पढ़ रही है या बेटी बच रही है? जय मसीह की सबको। सैम टीवी प्रेजेंस दिल की बात आपके साथ पॉडकास्ट शो में आप सभी का स्वागत है। आज वुमेंस डे स्पेशल पॉडकास्ट हम करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे बीच में पास्टर संजना जी है, जिनका हम स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, मुझे आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका समय दिया। इस वुमेंस डे का हमने जो पॉडकास्ट रखने का सोचा है वुमेंस के टॉपिक पे, तो आपने आपका समय दिया, इसलिए धन्यवाद। और आज हम वुमेंस के रिलेटेड ही जो है बातें करने वाले हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एबॉर्शन। जैसे कि आपको पता है कि वुमेंस डे आता है, हम वुमेंस को विश करते हैं, उन्हें वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो क्या ये वाकई में होता है? वुमेंस को जो रिस्पेक्ट, जो दर्जा मिलना चाहिए, क्या ये होता है सच्ची में? और अगर होता है तो फिर भी आज के समय में कई सारे लोगों का ऐसा सोच क्यों है कि हमें लड़की नहीं होनी चाहिए करके, हमें लड़का चाहिए करके? ऐसा आज भी बहुत सारे जगह पे ये सोच है। तो इन सारी चीज़ों पे हम आज आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपका क्या कहना है इन बातों पे। जी ज़रूर। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अबॉर्शन करना ही गलत है, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो। अबॉर्ट करना ही गुनाह है। लेकिन आज हम देख रहे हैं इस समय में ज़्यादातर अबॉर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जब जान जाते हैं, उन्हें जब पता चलता है कि लड़की है, लड़की उन्हें नहीं चाहिए, इसलिए ज़्यादातर अबॉर्शन के केसेस आ रहे हैं और हम देख रहे हैं। उसके कई रीज़न्स है कि लोग लड़की रहते हुए अबॉर्ट करना क्यों मजबूर हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप जानते हो, सुन रहे हो पूरे देश में आप कि नारे लग रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या सच में आज के समय में बेटी पढ़ रही है या बेटी बच रही है? सही बात है। बहुत सारे जगह आज भी लोग नहीं पढ़ने देते हैं और Yes. उनका सोच ऐसा होता है कि क्या करेगी लड़की। सही कह रहे हैं आप। लड़कियों को पढ़ाया इसलिए नहीं जाता है कि उनकी मेंटेलिटी कुछ लोगों की ऐसी हो गई है कि लड़की पढ़कर क्या करेगी, बस बड़ी हो गई, अब उसकी शादी करना है, शादी करके उसको अपने ससुराल जाना है। पढ़ाना क्यों है लड़की को? सिर्फ लड़के के पीछे कि लड़का बड़ा होकर कुछ काम करे या फिर किसी चीज़ में आगे बढ़े। लेकिन उस चीज़ में अगर लड़की बढ़ती है ना, तो उसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं या फिर बहुत पीछे से रुकावट आ जाती है, फैमिली की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से, समाज की तरफ से, गांव की तरफ से, कि नहीं बेटा तुझे यहाँ तक ही जाना है, तुझे यहाँ तक ही सीमित रहना है, तुझे इसके आगे नहीं जाना है। बराबर, सही कहा आपने। तो मेरा आपसे ये भी एक जानना है कि जैसे कि ये एक रीज़न आपने बताया, क्या इसके अलावा और भी रीज़न्स हो सकते हैं? क्योंकि आजकल के समय में लड़कियां बहुत सारे इंडिपेंडेंस भी होती है और बहुत सारे अपने लाइक फैमिली वाले को संभालती भी है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी, बट फिर भी ये जो सोच है लोगों का कि लड़की नहीं चाहिए, तो और भी कोई रीज़न्स हो सकते हैं क्या इसके अलावा? यस, और भी रीजंस है। सबसे पहले तो इस समय में आप ज़्यादा देख रहे हो कि ज़्यादा लड़कों की पढ़ाई में बढ़ावा दिया जाता है, परिवार के पास से पूरा सपोर्ट लड़कों के लिए मिला जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए इतना सपोर्ट नहीं मिलता है सही। परिवार वालों से, फैमिली से। कि लोगों की मेंटेलिटी क्योंकि ऐसी हो गई है कि लड़की ने पढ़कर क्या करना है, लड़की ने तो शादी करके अपने पति का घर संभालना है, अपने पति के घर की काम करना है, बाहर क्या जाना। ऐसे लोगों की सोच ही हो चुकी है कि बस कुछ करना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो लड़कों को, लड़कियों को सिर्फ शादी करके अपने ससुराल ही जाना है।
तो आपने भी कई बार इस बारे में सुना होगा कि लड़कियों को अपने घर में कहा जाता है कि तुझे तो अपने घर जाना है, मतलब जिस घर में शादी होगी वो तेरा घर होगा, वो तेरा परिवार होगा, तू इस घर में अब तो पराई है। अपने ही घर में उसे पहले ही पराई कर देते हैं, और फिर जब वो लड़की शादी करके अपने पति के घर में जाती है तो वहाँ के लोग उसे कहते हैं कि तू अपने घर से क्या सीख के आई है, या फिर तेरे घर में क्या होता था। तो लड़की का सिचुएशन उस जगह पर ऐसा हो जाता है कि जब शादी के पहले लड़की को कहा जाता था कि वो तेरा घर है, और जब वो उस घर में जा चुके तो ये कह रहे कि वो घर तेरा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए लड़कियों के साथ, क्योंकि दोनों परिवार वो अपने साथ लेकर चलती है। एक तो पिता का घर अपना होता है उसका, लेकिन जब शादी होने के बाद नए परिवार में नए लोगों के साथ में जब घुल जाती है तो वो उन्हें अपना मानती है, उस घर को अपना मानती है। तो घर के लोगों ने भी उसी तरीके से उसे भी अपना मानना चाहिए। यस, ऑब्वियसली। आपका कहना है कि ये एक रीज़न है कि लाइक एबॉर्शन भी, मतलब क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी, हमारा जो समाज है आज के टाइम का, तो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि लड़की हमें थोड़ी ना देखने वाली करके वो आगे जाके अपना शादी करके चले जाएगी। मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है। लोगों का तो ये थॉट हो गया है कि जैसे आपने बताया अभी, हम भी बहुत सारे जगह ऐसा फ्रेंड्स रिलेटिव्स में देखते कि मम्मी हो या ऐसा दादी हो, दादी जैसे पुराने टाइम पे हो, उन लोग बोलते रहते हैं कि तुझे करना क्या है, तुझे पढ़ना ही क्यों है, तुझे सीधा जाके शादी करना है, कोई बड़ी होगी तू क्या इधर हमको खिलाने के लिए तो रहने वाली है नहीं। तो आपने जो पॉइंट कहा मैं भी उस चीज़ों से एग्री हूँ, क्योंकि ऐसा हम सिर्फ ऐसे नहीं कि हम दोनों ही देख रहे, हमारे समाज में वैसे कई सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ों को देखते होंगे। तो इसमें मुझे एक और एक चीज़ आपसे पूछना था, जैसे कि ये तो एक रीज़न आपने बताया कि एबॉर्शन के ये भी रीजंस होते हैं क्यों कि लड़की लोगों को आगे बढ़ने दे ही नहीं रहे समाज के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें उनमें होती है। बट क्या यही रीज़न है या इसके अलावा, जैसे कि आजकल के टाइम पे लड़कियां इंडिपेंडेंट भी हो गई है, बट फिर भी क्या आजकल के टाइम पे कहीं डाउरी के रिलेटेड, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड तो कहीं एबॉर्शन या ऐसे तो नहीं हो रहा है? आपका क्या कहना है? यस, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है एक फैमिली के लिए, एक कपल के लिए, कि प्रेगनेंसी है। जब उन्हें पता चलता है बहुत बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी में लड़की है, तो जब बेबी पेट में ही है, बच्चा पेट में ही है, तो उनकी सोच बहुत आगे उस समय ही चली जाती है। जैसे कि आपने कहा डाउरी के बारे में, तो इस समय में हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें कम हो गई है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। पहले के ज़माने में दहेज लिया जाता था, मांग के दहेज लेते थे कि आपको शादी में 5 लाख कैश देना है, गाड़ी देना है, बाइक देना है, ये सब देना है। लेकिन अभी के समय में कुछ चेंज आ गया है, उसमें कुछ मॉडर्न तरीके से उस चीज़ को पूरा किया जाता है। जैसे कि आप अपनी बेटी का शादी कर रहे हो, तो सामने से आपको दहेज नहीं मांगा जाएगा कि आपको इतना देना है, इतना देना है। आपसे कहेंगे आप अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी दे सकते हो। आप अपने बेटी की खुशी के लिए फ्रिज दे सकते हो, एसी दे सकते हो, कार दोगे तो बेटी उसमें घूमेगी आपके बेटी की खुशी होगी उसमें। तो जब लड़की पेट में उन्हें पता चलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ये मन में आ जाती है कि अब इसकी परवरिश करना है, हमें इसे पढ़ाना है, इसे लिखाना है, इसे कुछ बनाना है, इसका शादी करवा के देना है, शादी में इतनी चीज़ें देनी है, तो उससे अच्छा हम इसे अभी ख़त्म कर दें। इसी चीज़ को देखते हुए कई सारे कपल लड़कियों को जन्म ही नहीं देना चाहते। सही बात है। मैं ही क्या, जनता भी आपसे इस चीज़ों में, क्योंकि जिस तरह आपने बताया, ऑब्वियसली आज के टाइम पे हम किसी को अगर लड़की को देखते शादी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली माँ बाप भी नहीं बोलते नहीं, वो उसके घर वाले ने तो कुछ मांगा नहीं है, बट अभी हमारी बेटी जा रही है ना, उसको उधर कुछ तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, उसको कुछ भी बनाना होगा तो उसको मिक्सर का तो ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा वैसा। तो आपने एकदम सही कहा, मैं आपके इससे टोटली एग्री। और जिस तरह आपने कहा बताया, ये मॉडर्न वे है, ऑब्वियसली ये एक अलग तरीके का ही डाउरी सिस्टम चालू हो गया। पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता था, बट अभी के चीज़ों में भी ये मांग रहे एक दो चीज़ें ही, मतलब लाइक बोल रहे आपकी बेटी इनडायरेक्टली, और उसी के साथ साथ जो चीज़ें मांग रहे वो आज के टाइम पे इतनी महंगी है कि इंसान सोच के पहले ही ऑब्वियसली ये डिसीजन ले ही लेगा।
तो मैं आपकी इन चीज़ों से टोटली ही एग्री हूँ जो आप बोल रहे हैं करके। बिल्कुल, और जब तक ये सिस्टम बंद नहीं होगा, ये डाउरी का सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये अबॉर्शन का सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि वो एक प्रेशर बन जाता है लोगों पे कि नहीं हमें कुछ देना है, भले वो सामने से नहीं मांग रहे लेकिन हमें कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं देना तो पड़ेगा। हमारी बच्ची को टॉर्चर करेंगे, हमारी बेटी को कुछ करेक्ट। बोलेंगे, बार-बार परिवार वाले सुनाएंगे, बार-बार सही बात, सुनाएंगे। सही बात। इसीलिए अपने मन के दिलासे के लिए, अपनी बेटी के खुशी के लिए भी देने के लिए मजबूर हो जाते लोग, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता है तो भी यहाँ वहाँ से कर्जा लो, अपनी ज़मीनें बेच दो, अपनी ज़मीन गिरवी रख कर लोग इस कदम को आगे बढ़ा रहे और इस चीज़ में और बढ़ावा दे रहे। तो जब तक ये दहेज का सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा तब तक अबॉर्शंस होते रहेंगे। अगर हम चाहते हैं, पूरा समाज चाहता है कि अबॉर्शंस पूरी तरीके से बंद हो जाए, तो पहले हमें इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। सिर्फ एक के बोलने से, दो के बोलने से ये ख़त्म नहीं होगा। अगर आप किसी को देख रहे हुए चीज़ें उनके साथ हो रही है, अगर वो परिवार नहीं चाह रहा है कि वो उसमें अफोर्डेबल नहीं है, अपने आप को बहुत कर्जे में डालकर उस चीज़ को पूरी कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ पर एक्शन लो, आप उस चीज़ को बढ़ावा मत दो। ऐसे कर करके हम धीरे धीरे इन चीज़ों को रोक सकते हैं। अगर ये चीज़ बंद नहीं हुआ, ये दहेज का सिस्टम बंद नहीं हुआ, तो ऐसे ही कर करके धीरे धीरे मासूम सी बच्चियों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी हर बार। सही बात है, मैं आपके इस बात से टोटली एग्री हूँ। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आज हम दोनों बात कर रहे हैं इस बात पे, ये ऑब्वियसली हर एक जनता को इस चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो सारी चीज़ें लड़कियां आने से पहले ही वो ख़त्म करने का सोच है इस डाउरी के वजह से, तो ऑब्वियसली हम एक को एक पर्सनली सबको इस चीज़ों पे डिसीजन लेना चाहिए। और हम अगर देखते भी है, जिस तरह आपने कहा कि हमें एक एक करके अगर हम देखते भी है तो हमें खुद को एक्शन लेना चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट एक्शन लेगी। गवर्नमेंट ने तो बता दिया ऑलरेडी कि ये चीज़ें बंद है, सही ये बात। इस दहेज को लेना या देना गुनाह है, लेकिन कई सारी जगहों पर इस चीज़ को खुलेआम किया जाता है। करेक्ट। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता कि दहेज ले रहे कोई। लेकिन जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो चीज़ें बंद कैसे होगी? सही बात है, मतलब ऑब्वियसली अगर हम इस एबॉर्शन को रोकना चाहते हैं ये सारी चीज़ों की वजह से, तो हमें पहले खुद से ही एक्शन लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट हर जगह तो आ नहीं सकती देखने के लिए, तो मैं टोटली एग्री हूँ आपकी इस बात से। और जैसे कि ये दो चीज़ें आपने बताया, एक तो वो शादी करके चले जाएगी और दूसरा आपने ये डाउरी का सिस्टम बताया। ये दो टॉपिक तो हुआ, बट अगर आपको क्या लगता है इसके अलावा भी और कुछ रीजंस हो सकते हैं यस ये एबॉर्शन के रिलेटेड? यस, एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है जिसको सोचते हुए एक बाप नहीं चाहता है कि वो एक बेटी को जन्म दे। जैसे कि हम देख रहे इस समय में सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो चीज़ बढ़ रहा है वो है रेप का। करेक्ट। आजकल हम देख रहे हैं सिर्फ जवान लड़कियों के साथ ही नहीं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी रेप हो रहे हैं। 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 3 महीने तक के बच्चे का रेप हो रहा है। तो कौन सा पिता ये चाहेगा कि मेरी छोटी बच्ची, मेरी 3 साल की बच्ची, मेरी 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो? यही सोच के कई पेरेंट्स अबॉर्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब तक ये रेप केसेस बंद नहीं होगा तब तक लड़कियों का अबॉर्शन होता रहेगा। तो हमें अबॉर्शन को रोकने के पहले रेप को रोकना होगा। हर एक पेरेंट अपने बच्चों के साथ, अपनी लड़कियों के साथ कई सारी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन वो उम्मीदें कुछ परिस्थिति के कारण, कुछ लोगों के कारण वो खराब हो जाती है। यही सोच लोगों के मन में अभी भी बैठी हुई है और इस सोच की वजह से कई सारे न्यूली कपल लड़कियों को जन्म देना ही नहीं चाहते। वो डर जाते हैं ये सारी Yes. चीज़ों को सोच के। डर जाते, वो नहीं चाहती कि हमारी बच्ची के साथ, हमारी लड़की के साथ ऐसा हो। जब तक ये रेप केस बंद नहीं होगा तब तक अबॉर्शंस लड़कियों का होता रहेगा। तो हम अगर चाहते हैं कि ये अबॉर्शन हमारे देश से पूरी तरीके से बंद हो, तो सबसे पहले रेप केसेस बंद होने चाहिए। ऑब्वियसली एकदम सही कहा आपने। जिस तरह हम आजकल देख रहे हैं, ऑब्वियसली सिर्फ ऐसे ही नहीं, जिस तरह आपने बताया कि बड़ी लड़कियां ही नहीं, आजकल हम स्कूल में भेजने से भी कई बार पेरेंट्स डरते हैं
स्कूल के समय में भी इसके साथ बहुत सारे हादसे हो जाते। तो जिस तरह आपने बताया ये सच्ची में बहुत बड़ा पॉइंट है कि आजकल के टाइम पे हर कोई, मैं खुद भी या आप खुद भी रहो उस जगह पे, तो ये चीज़ों से एक डर ही, मतलब हम सोचेंगे तो भी हमारे अंदर वो डर आ जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन एक माँ बाप के लिए हम बोल के नहीं वो चीज़ें कर सकते। वो जो फीलिंग्स है, वो सारी चीज़ें हैं, जो डर एक माँ बाप के अंदर, ऑब्वियसली एक लड़की रहेगी तो बचपन से लेके बड़ा करना, उसको किधर पढ़ने के लिए भेजना हो या किधर काम के लिए भेजना हो, तो भी हर टाइम एक पिता के मन में कि मेरी बेटी ठीक है, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो। एक माँ का भी एक डर होता है हमेशा। तो आपने जो टॉपिक कहा, मुझे टोटली मैं इससे एग्री हूँ, और आई होप कि सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी जो जनता भी है जो आज ये सारी बातों को सुन रही है, वो भी ये सारी बातों से एग्री होगी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ऑब्वियसली सिर्फ ऐसे नहीं कि हम दोनों, जनता में जो इतने सारे माँ बाप हैं जो हमें देख रहे हैं, वो भी ये सारी चीज़ों को फील करते हैं कहीं ना कहीं डर के मारे। और जिस तरह आपने बताया है आज ये तीनों टॉपिक्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रीज़न्स है एबॉर्शन का, हम एबॉर्शन कर रहे लोगों को नहीं करना चाहिए ये बोलते हैं, बट उसके पीछे जो ये रीज़न्स है, जैसे आपने बताया तीनों रीज़न्स, ये रीज़न्स पे हमें काम करना चाहिए। अगर हम ये रीज़न्स पे एक एक करके काम करेंगे तो ऑब्वियसली जो एबॉर्शन का जो रेशियो है जो बढ़ते जा रहा है हमेशा, कि लड़कियां है करके या फिर और भी बहुत सारे रीज़न से, तो ये सारी चीज़ें कम हो सकती है। तो जिस तरह आज हम दोनों के बातों के डिस्कशंस के द्वारा संजना पास्टर जी ने भी जो एक एक पॉइंट्स बताए हैं, ऑब्वियसली अगर हमें इस एबॉर्शन को रोकना है तो पहले हम ये तीनों कदम पे चलना पड़ेगा, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें पहले इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि बेटी को पढ़ाने से हमें रोकना नहीं है। दूसरा, डाउरी रिलेटेड, कि आज भी जो मॉडर्न डाउरी चल रहा है हमें उससे तक भी बंद करना है, ताकि माँ बाप के इसमें प्रेशर नहीं रहे कि हमें कुछ ना कुछ तो देना है बेटी को करके। और तीसरा, जो कि सबसे मेन चीज़ है, जो हर एक माँ बाप डरेगा बेटी को जन्म देने से, जिस वजह से एबॉर्शंस होते होंगे, कि मेरी बेटी का रेप ना हो जाए, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो आज हम जो हर साल वुमेंस डे मनाते, तो हमें आज वुमेंस डे में हम सब मिलके हमें इन तीनों चीज़ों पे चलना होगा और इस एबॉर्शन को रोकना होगा। तो जब तक हम इन तीन बातों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, और हमारा जो समाज भी है इन बातों में अगर परिवर्तन नहीं लाता है, तो हमारा ये वुमेंस डे मना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इन तीन बातों में परिवर्तन लाना है और मिल के कहना है हैप्पी वुमेंस डे।